कभी कभी हमारे साथ में ऐसी घटना हो जाती है जिसे कोई सच नहीं मानता, लेकिन जिनके साथ में होता है उन्हें पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ था। हमारे गांव में कहा जाता है कि रात के करीब में जंगल में नहीं जाना चाहिए, वो भी 12 बजे के बाद, और ख़ास तौर से आम चुनने। और आज की ये कहानी एक सच्ची घटना है जो कि मेरे और कुछ मेरे दोस्तों के साथ में घटित हुई थी। ये सच्ची घटना 2017 की है, जब मेरे गांव में शादी था। हम दोस्त लोग भी उसी शादी में एंजॉय कर रहे थे। ये आम का सीज़न था, बारात आ गई थी। हम लोगों ने खाना पीना खाने के बाद प्लान बनाया था कि हम लोग जंगल जाएंगे आम चुनने के लिए। हम 6-7 दोस्त एक्साइटमेंट में जंगल की तरफ चल दिए आम चुनने के लिए। मेरे घर के पीछे एक सड़क पड़ती है और उस सड़क के उस पार में एक ब्रह्म स्थान है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। अब तो वहाँ पे स्कूल भी बन चुका है, और ठीक उस स्कूल के पीछे एक जंगल पड़ता है जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं। ये जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और इसके एक तरफ में एक पोखर है जहाँ पे लोग मरते हैं तो मरने के बाद उनको उसी तरफ जलाया जाता है। हम लोगों का प्लान बना था कि हम लोग उसी तरफ जाएंगे क्योंकि उस तरफ के जो पेड़ पर के आम थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो हम लोगों ने प्लान के मुताबिक उसी जंगल में पहुंचा, ठीक उस पोखर के बगल में। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और तुम लोग यकीन करोगे, हम लोगों में से किसी के पास टॉर्च वगैरह कुछ नहीं था, और मोबाइल उस टाइम में तो फ़ोन वगैरह तो था ही नहीं इतना। वो तो शुक्र मनाओ कि गर्मी का मौसम था तो कुछ आसमान से रोशनियाँ आ रही थी चाँद की। हम लोग जैसे ही उस जंगल में पहुँचे तो नीचे देखा तो बहुत सारे आम गिरे हुए थे। हम लोग बहुत खुश हुए और हम लोग एक्साइटमेंट में आकर आम चुनना चालू कर दिए। सब लोग आम को चुनकर अपने अपने जेबों में डाल रहे थे। कोई खा भी रहा था, जिसका जो मर्जी कर रहा था वो कर रहा था। सब अपना अपना आम चुन रहे थे और साथ में खा भी रहे थे। झोले वगैरह हम लोग तो लेके नहीं गए थे, तो जो भी आम मिलता था उसे हम जेब में फटाफट रखने लगे थे। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, पूरा जंगल एकदम अंधेरा हो चुका था। इतने सारे आम देखकर हम लोग काफ़ी खुश हो चुके थे और हम लोग मज़े से आम को चुन रहे थे। तभी अचानक से हवा बदल गई। पहले तो थोड़ी सी ठंडी हवा चली और फिर वही हवा तेज चलने लगी, जैसे आंधी आ गई हो। पूरा पेड़ हिलने लगा था। आम थर थर करके नीचे गिर रही थी, जैसे कोई ऊपर से नीचे आम को फेंक रहा हो। हम लोग डर गए थे। हम लोग आम चुनना छोड़ के वहीं पे एक साथ इकट्ठे खड़ा हो गए और हम लोग आपस में बात करने लगे कि हवा अचानक से इतनी तेज़ कैसे हो गई। अभी तक तो सब चीज़ आराम से चल रहा था और अचानक से आंधी, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी हम लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई दिया, जैसे पायल की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो। हम लोगों ने आस पड़ोस घूम फिर के देखा तो कहीं पे कुछ नहीं था। हम लोग अब बहुत डर चुके थे। पेड़ की टहनियाँ इतनी ज़ोर से हिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई जानवर बैठकर उसको हिला रहा हो। एक पेड़ तो इतनी ज़ोर से हिली कि हम लोग पीछे हट गए। तभी सब चीज़ एकदम से शांत हो गया। हवा बिल्कुल रुक गई, अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। पेड़ का हिलना डुलना भी बंद हो गया था। तभी मैंने देखा कि मेरे ग्रुप के एक दोस्त का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। वो पेड़ की तरफ अपना मुंह ऊपर करके देख रहा था। उसकी आंखें उजली हो रखी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुमको? वो कुछ नहीं बोला। हम लोग और डर गए थे। तभी उसने अपने हाथ को उस पेड़ की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने हाथ से उस पेड़ की तरफ इशारा किया, हम लोग भी उसी तरफ देखना चालू किए। हम लोग जैसे ही अपने मुंह को उस पेड़ की तरफ ऊपर किया तो देखा वहाँ पे एक औरत थी। उसकी आंखें बिल्कुल उजली थी। वो उजली साड़ी पहन के वहाँ पे बैठी हुई थी और वो औरत मेरे दोस्त की आंखों में देख रही थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसके काले घने बाल उसके चेहरे को ढक रही थी। हम लोग चुपचाप वहाँ पे खड़े थे। वो मेरे दोस्त की आंखों में ही देखती जा रही थी। तभी उसका सिर हिला और वो बोली, तुम्हें और आम चाहिए? इस पेड़ का आम बहुत मीठा है, और खाना चाहोगे? हम लोगों का शरीर हिलना बंद हो गया था। हम लोग डर से काँप रहे थे। हम लोग वहाँ से भागना चाह रहे थे पर भाग भी नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्या हो गया था। तभी फिर से आवाज़ आई, रुको मैं अभी गिराती हूँ और आम।
जैसे ही वो इतना बोली, वो फटाक से कूद के एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाके बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से पेड़ को हिलाने लगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंस भी रही थी। पूरा जंगल उसकी हंसी की आवाज़ से गूंज रही थी। वो पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। तभी अचानक से वो हम लोगों की तरफ कूद पड़ी। जैसे ही वो कूदी, हम लोग ज़ोर से बोले भागो, और हम लोग भागना चालू कर दिए। जो भी हाथ में आम वगैरह था, सबको फेंकते भागते हम लोगों ने वहाँ से किसी तरह भागा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उस जंगल से बाहर निकल रहे थे, हवा और तेज़ होने लगी थी। पीछे से आवाज़ आ रही थी, अरे रुको, आम तो खाते हुए जाओ। हम लोग किसी तरीके से गिरते पड़ते उस जंगल से बाहर भागा और सीधा आकर उस ब्रह्म स्थान में आकर रुक गया। हम लोग डर से थर थर काँप रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं था कि कोई कुछ बोले। हम लोग वहाँ से चल के सीधा अपने अपने घर पे आके सो गए। खैर, नींद कहाँ आना था, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा था वो काफ़ी ही डरावना था। इस घटना के हुए आज 8 साल हो चुके हैं। कहा जाता है कि आज भी वो चुड़ैल उसी पेड़ पे बैठ के इंतज़ार करती रहती है। आम के सीज़न में जब तुम उस जंगल में जाओगे, उस पेड़ के पास में, तो वो चुड़ैल आज भी तुम्हें आम खाने को देगी। क्या तुम आम खाना पसंद करोगे? तो तुम उस जंगल में जा सकते हो। मेरा नाम है केवल और मैं तुम्हें डरावनी कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले टाइम में मैं तुम्हें और भी डरावनी कहानियाँ सुनाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।